जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबू रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के बारे में, यानी रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि परमाणु क्या है। यानी हर बार सुनते हैं आप कि इसका परमाणु है, रदरफोर्ड का परमाणु है, जे थॉमसन का परमाणु है। यानी परमाणु किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि परमाणु क्या होता है। तो ये देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो यहाँ पे हो गया, मान लीजिए एक पदार्थ है हमारा। क्या है बाबू? पदार्थ है। ये क्या है हमारा? ये हमारा पदार्थ है। अब सबसे पहले हम लोग समझिए कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ हम उससे कहते हैं जो कुछ स्थान घेरता है और उसका कुछ द्रव्यमान होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, क्या है? इसका कुछ द्रव्यमान है और ये सब क्या है? स्थान को घेर के रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये चौक है, चाक है हमारा। अब ये क्या करता है? यानी ये कुछ स्थान को घेर के रखा है और इसका कुछ द्रव्यमान है। तो उन्होंने कहा कि जो वस्तु स्थान घेरेगी और उसका कुछ द्रव्यमान होगा उसे हम कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इसे हम कहते हैं पदार्थ। अब एक वैज्ञानिक थे, जिस वैज्ञानिक का नाम था बाबू डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। अब डाल्टन ने कहा कि उस पदार्थ को इन्होंने तोड़ने लगा। अब पदार्थ को इन्होंने क्या किया? तोड़ते तोड़ते, मान लीजिए हमारा पदार्थ है, अब इसको क्या किया? इसको तोड़ते 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 इतने छोटे छोटे इसका टुकड़ा उन्होंने कर दिया कि अब उससे ज़्यादा उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। क्या कर नहीं कर सकता था? इससे ज़्यादा उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तब उन्होंने कहा कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते। तब उन्होंने कहा कि ये परमाणु है। क्या है? परमाणु है। यानी पदार्थ को उन्होंने क्या किया? तोड़ते तोड़ते इतनी बारीकी में तोड़ दिया कि उससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तब उन्होंने कहा यह परमाणु यानी एटम। क्या कहा? एटम यानी परमाणु। अब ये ग्रीक भाषा में, अब किस भाषा में? ग्रीक भाषा में ए का मतलब होता है नॉट, टर्म का मतलब होता है डिविजिबल। यानी अब हम इससे ज़्यादा इसे नहीं तोड़ सकते हैं। यानी किसको? तो परमाणु को, यानी एटम को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु को, परमाणु किसका सिद्धांत, तब क्या कहेंगे? परमाणु को किसने बताया? तब आप कहेंगे कि डाल्टन एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पदार्थ को तोड़ते तोड़ते गए और उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं तोड़ पाया, तो उन्होंने कह दिया कि क्या है? यानी परमाणु है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। उसके बाद आए, अब हो रहा है केमिस्ट्री का शुरुआत, यानी केमिस्ट्री का शुरुआत होने वाला है। एक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कौन थे? ये देख लीजिए, रदरफोर्ड। एक थे बाबू रदरफोर्ड। कौन थे? ये थे रदरफोर्ड। अब इन्होंने क्या किया? एक प्रयोग कर रहे थे, यानी अल्फा प्रकीर्णन का इन्होंने क्या किया? प्रयोग कर रहा था। इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन का इन्होंने क्या किया था? प्रयोग कर रहे थे। ये अल्फा प्रकीर्णन का ये प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया? एक सोने का, यानी सोने का इन्होंने क्या किया? इतना बड़ा ऐसे चद्दर ले लिया। इन्होंने सोने का चद्दर ले लिया। लेकिन इससे पहले, समझने से पहले आप लोग समझिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे जवाब देंगे, तो उसे समझिए। इन्होंने कहा कि एक नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक वृत्ताकार में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाभिक हो गया, ये बाबू हमारा बीच में क्या हो गया? नाभिक हो गया। अब ये क्या हो गया? एक वृत्त बना गया, यानी वृत्ताकार होते चला जा रही है। हमारा बन गया बाबू वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। उन्होंने कहा कि एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन आते हैं अपनी कक्षाएं में। जैसे तो भी सब मान लीजिए कक्षा है, तो इसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन सब भरा हुआ है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तीव्र गति से सब चलते हैं, यानी ये बहुत तीव्र गति से घूमते हैं। इसमें नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत तीव्र गति से घूमते हैं। अब इन्होंने इसे सौरमंडल का भी एक सिद्धांत बता दिया, यानी इसे हम सौरमंडल से भी तुलना कर सकते हैं। अब सौरमंडल से कैसे तुलना कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए बीच में हमारा हो गया बाबू सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य, यानी सूर्य हो गया। अब सौरमंडल ऐसे है हमारा, सब ग्रह क्या करते हैं? इसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। अब मान लीजिए सब हमारे क्या है? ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, सब ऐसा ग्रह घूम रहा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक सौरमंडल में जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन अब मान लीजिए जब से पूछ लिया जाए कि सूर्य से सबसे निकट कौन है, तो क्या कहेंगे? तो सूर्य से सबसे निकट होता है हमारा बुध, और सबसे दूर यम होता है। सबसे दूर कौन होता है? यम। तब समझ में आ गया। तो एक थे जो डाल्टन थे, इन्होंने क्या किया? अल्फा प्रकीर्णन का इन्होंने
प्रयोग कर रहे थे तभी उन्होंने देखा, और एक सोने का यानी सोने का मान लीजिए गोल्ड यानी सोना जो पहना जाता है, सोना का परमाणु। और यहाँ हो गया हमारा गामा किरण। क्या थी? गामा किरण। अब इन्होंने क्या किया, गामा किरण को लाके और इस सोने का जो चद्दर बना है इसी पे इन्होंने क्या किया, बमबारी यानी इसी पे इन्होंने लगाना चालू कर दिया। अब जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा अल्फा किरण होता है, बहुत तेज जाता है। मान लीजिए हमारी जो ये होते हैं गामा किरण, गामा किरण है, गामा किरण पे इन्होंने इसे गुजारना चालू कर दिया। तो इन्होंने देखा जब ऐसे गामा किरण को ये गुजार रहे थे तो इन्होंने देखा कि 80-85 यानी 90% तक क्या था, यानी 80-85-90 यानी 90% तक क्या थे, ये सब आर पार चले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो यानी जो गामा किरण है ये क्या कर रहा है, इस सोने के जो बना हुआ है चद्दर है ये क्या कर रहा था, ये सब आर पार क्या कर रहा है, चला जा रहा है। तब इन्होंने कहा कि ये क्या है, खोखला है। क्या कहा इन्होंने कहा कि ये खोखला है। अरे खोखला नहीं होता तो क्या जैबे नहीं करता, तो इन्होंने कहा कि खोखला है। और फिर उन्होंने जब गुजारा कुछ तो कुछ क्या कर रहे थे, ये ऐसे बाहर चले जा रहे थे, यहाँ से जा रहे थे, इसे सब क्या कर रहे थे, ऐसे बाहर चले जा रहे थे, कुछ किरण ऐसे बाहर चले जा रहे थे, ऐसे कुछ किरण क्या कर रहे थे, बाहर चले जा रहे थे। अब मान लीजिए कि ये तो हमारा हमेशा जो अल्फा किरण होता है क्या, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है बाबू, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे कौन बैठा है जो इस सबको क्या कर रहा है, दूर फेंक रहा है। अगर कोई तो बैठा होगा बीचों में जो जा रहा है उसको सबको मार के इसे आगे पीछे करते रहा। आखिर कौन बैठा हुआ है, अगर यहाँ कौन सा है, प्लस है कि माइनस है, अब बताइए कि प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ क्या हमेशा प्लस है। अगर यहाँ प्लस नहीं रहता है यानी ये प्लस का अगर नाभिकीय नहीं रहता तो क्या होता, माइनस रहता तब तो अपने खींच लेता। ये तो मान लीजिए हमारा जो किरण जा रहे है तो प्लस है, और जब यहाँ माइनस बैठा रहता तो क्या होता, अपनी ओर खींच लेता सट से, तो क्या होता, हमेशा यहाँ प्लस रहता है। अब जो रदरफोर्ड थे इन्होंने क्या किया, अब बीचों में घुसेड़ना चालू कर दिया। क्या किया, बीचों में घुसेड़ दिए। और जब बीचों में इन्होंने घुसेड़ा तब देखा अरे बाप रे, तो क्या हुआ, इसमें टकराने के बाद ये वापस चला आ रहा है किरण। अब उन्होंने देखा कि टकराने के बाद ये वापस चला आ रहा है। 90% उधर चले गए और 8 यानी 9% मुड़ गए। और जब फिर उन्होंने इस पर यानी गामा किरणों को इसे लगाया तब क्या हुआ, कुछ अगल बगल चलने लगे। तब किनारे अब क्या होता है, तब इन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी जो नाभिक होता है, इन्होंने कहा कि ये हो गया खोखला, ये हो गया हमारा ये नाभिक। और उन्होंने कहा कि जो बीच में बैठा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है। और उन्होंने क्या बताया, और उन्होंने कहा ये ठोस भी होता है। अगर मान लीजिए कोई ठोस वस्तु अगर न रहे, अगर उस पर कुछ हल्का सामान मारेंगे तब भी पार हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए पत्थर है, अगर पत्थर पे हम गेंद को मारेंगे तो पार होगा, नहीं पार होगा, पुनः लौट के चला आएगा। तो इन्होंने कहा क्या है, जो नाभिक है बाबू क्या है, ये ठोस है। इन्होंने कहा ये ठोस भी है। क्या है, ठोस है। अब जो रदरफोर्ड थे ये क्या किए, बस उतना करके शांत हो गए। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे को आने का चांस दे दिया। यही गलती उन्होंने कर दिया कि इन्होंने दूसरे को आने का चांस दिया, इसी पर इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कौन आए, उसके बाद एक आए जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया, अब यहाँ पे आ गए गोल्डस्टीन। कौन थे, गोल्डस्टीन। अभी बाबू कौन है, गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, ईजा किसी में खुरीदना चालू किया। इसे खोदते रहे, खोदते 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 कुछ भी नहीं मिला। अब ले आके दिखाए, अरे तो फोड़ भाई ये है, तू कहा ये तो हमें नहीं पता है। अभी तो कुछ कह रहे भैया, अब हम भी साइंटिस्ट बन गए, हम भी वैज्ञानिक बन गए। तब इसका खोज किसने किया, तीसरे खोज किया प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का खोज कर दिया। किसने किया प्रोटॉन का खोज, तो गोल्डस्टीन। उसके बाद एक आए चैडविक। उन्होंने एक चैडविक आया, कौन था चैडविक। उन्होंने क्या किया, वो भी जाके अब पूछे ये कौन है, तो उन्होंने कहा एक नाभिक है। और रदरफोर्ड ने इसका पहले प्रयोग किया। अब ये क्या किया, ये भी जाके खुदना, इसे खुरीदने चालू किया। अब जब खुदते तुमने इसे देखा तो उससे भी कुछ मिल गया। अब वो ले क्या कहा, अरे रदरफोर्ड ये है, गोल्डस्टीन ये कुछ है। गोल्डस्टीन कहा अरे ये तो हमको पता नहीं, अरे अब ये खुश भी, अरे भैया हम भी अब वैज्ञानिक बन गए। तब जो चैडविक था इसने किसका खोज किया, जो चैडविक था इसने खोज किया न्यूट्रॉन का। किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का। अब एक गोदिया में इनके छोटा सा लड़का था। अब वो आया,
अबू तो सबसे महाबकलोल से बकलोलू ससुरा था। अबू का के सब लोग तो बढ़िया तन जगह खोज रहे थे, हाथ डाल रहे थे बढ़िया बीजवा में कि जहाँ समुद्र में मच्छी उछ मिली। अभी बकलोल गया पानी के ऊपर में टपटो रहा था, ऐसे पानी के ऊपर टपटो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी क्या कैसे पानी के ऊपर खोते खोते गया, तब तक इसे भी कुछ मिल गया, इसे भी कुछ मिल गया। अभी लेके आया तब तक ये चट भी खाई है, ये कहा हमको नहीं पता। अभी मारे खुशी में अरे भैया हम भी बन गए, भैया हम भी बन गए वैज्ञानिक। तब इसने क्या किया, जो जे थॉमसन थे इन्होंने क्या किया, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन का खोज। अब देखिए रदरफोर्ड बकलोल क्या किया, एक गलती किया उसके चलते 3 वैज्ञानिक और सब पैदा हो गया। किया हुआ कुछ नहीं, बस ये लोग क्या किए, इन्हें जो खोद रहे थे, खोजते खोजते अरे भाई हम भी वैज्ञानिक बन गए। अब तुरंत पाया गोल्डस्टीन में प्रोटॉन का खोज कर दिया। तब तक चट भी गया, ये भी वहीं में से खुद ही आया। अब उसमें से सुन गया ए भैया गोल्डस्टीन कुछ है, कहा अरे भाई ये तो हमको नहीं पता। अब यो मारे खुशी में भी नाचने लगा, अरे भाई हम भी होते। इन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन का खोज कर लिया। अब जो सबसे छोटका लड़का था ये तो सबसे महाबकलोल से बकलोल था, ये बकलोल सब आर्यन को लगा खोजना, खोजते खोजते आर्यन हो पा गया। अभी ले चरबी कही है, चरबी का अरे भैया ये तो हमको पता नहीं क्या। अभी यो मारे खुशी में नाच लगा कि अरे भाई हम तो वैज्ञानिक बैठे। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। यानी गोल्डस्टीनो तो क्या किया, गोल्डस्टीनो तो खोज लिया, लेकिन जब इससे कहा कि रदरफोर्ड से कि भैया ये क्या है, तो रदरफोर्ड जब सोचा कि अब तो लगता है चिल्लाने लगा, तब तक रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, कह दिया अरे यार ये तो क्या है, ये प्रोटॉन है। गोल्डस्टीन ने खोजा लेकिन नाम किसने रखा, तो नाम उसका रखा किसने, रदरफोर्ड ने। अब जैसे मान लीजिए हमारा खेत है, अब हम खेत लिखाने के लिए जा रहे हैं, पैसा कोई दूसरा दिया, खेत हमारा दूसरा कोई लिखा लिया, तो पैसा लोग थोड़ी नाम होगा, जिसका नाम उस खेत रहेगा उसी का नाम नहीं होगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, तो हाई जो सबसे बकलोल था जो जे थॉमसन, ये तो सबसे बकलोल हाई तो कुछ ठीक हाथ मारे सब बीच में से खोज के लाए, लेकिन नहीं बहानों खोज के इलेक्ट्रॉन का पता लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन हो गया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, नामकरण कर दिया। और खोजा किसने, तो गोल्डस्टीन ने खोजा और रदरफोर्ड ने क्या किया, नामकरण कर दिया उसका। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो रहा है कि कैसे हम याद करें, तो उसका एक परिभाषा है, मानिए सूत्र है, ट्रिक है, देख लिए। यानी ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, अरे बगलोल कहीं का कोई ईंटा पर नाच पाएगा, अरे गोड़ा टूट जाएगा। देखिए तो ईंटा पे नाचे। अब इससे क्या होगा, इससे हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ बाबू, इलेक्ट्रॉन। इससे हो गया इलेक्ट्रॉन। अट्टा का मतलब यानी जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने। क्या किसने किया, जे थॉमसन ने। उसके बाद आप पर का मतलब क्या है, प्रोटॉन। पर यानी प्रोटॉन। अब खोज किसने किया, तो र का मतलब रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो यानी परिभाषा नहीं है, रदरफोर्ड। खोजा तो था गोल्डस्टीनमा, लेकिन सब मजा मान लेगा रदरफोर्ड। अब उसके बाद आता है नाचे, न्यूट्रॉन। यानी नौ का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। और से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो चैडविक ने किया। समझ आ गया बाबू। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों रहता है, ई है यहाँ पे, तो जब अब भी आप लिखेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ई से हो गया, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन को लिखेंगे तो पी से प्रदर्शित करेंगे तो हो गया प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन को जब दिखाएंगे तो एन से प्रदर्शित करेंगे। तो समझ लिए आप लोग। यानी अगर शॉर्टकट में आपको याद कर, ईंटा पर नाचे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो किया किसने, गोल्डस्टीनवा, लेकिन नामकरण किसने किया, तो ये किया रदरफोर्ड। अब जो नामकरण करेगा उसी का तो नाम होगा। तो ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का सिद्धांत। समझ में आ गया बाबू। अगर समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।